is Arpita Mitra from Artmania Worldwide. AMW आर्ट की बातें के नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर है आपके सामने। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे पिछले एपिसोड्स और हमारे आने वाले एपिसोड्स को लगातार देख सके और एंजॉय कर सके। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनको परिचय का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो बहुत ही फेमस थिएटर एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही सीनियर एक्टर हैं और वो बहुत सारे एक्टिंग प्लेज ये तो करते ही रहते हैं। साथ साथ वो मेकअप, लाइट्स, हैंडलिंग, म्यूज़िक एग्जीक्यूशन और बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। और थिएटर जगत में एक नाम उन्होंने जो एक अर्जित किया है वो बहुत ही सराहनीय है। तो आइए मिलते हैं उनसे, जानते हैं उनके जर्नी के बारे में। और जो लोग थिएटर में आने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो पलाश दास से ज़रूर मिलें या उनसे संपर्क करें। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट थिएटर जगत से श्री पलाश दास। हेलो पलाश दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है आर्ट की बातें। आज हमें आपको यहाँ पाके हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जरूर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थिएटर जगत से इंटरेस्ट रखते हैं और आपको सुन के, आपकी जर्नी के बारे में जान के उनको जरूर अच्छा लगेगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्ट की बातें में। धन्यवाद अर्पिता जी। आर्ट की बातें के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ग्रेट। तो थोड़ी सी आपके विषय में हम जानेंगे पलाशदा, एक एक करके। जी, एक्टिंग का जो टैलेंट है पलाशदा, वो आपका शुरू से ही रहा है, क्योंकि योर फादर श्री परेश दास जी वाज अ लेजेंड इन द एक्टिंग फील्ड। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप उसी दिशा में और उनसे इंस्पायर हुए और उनको बचपन से ही आपने देखा और आप में ये टैलेंट अपने आप से एक हेरिडिटरी हम कह सकते हैं कि ये टैलेंट आपको मिला। सो आपने अपना जो फर्स्ट स्टेज शो है कौन से एज पे स्टार्ट किया था? मेरा फर्स्ट स्टेज शो है वो द एज ऑफ 4। ओह, पोस्ट मास्टर एल्बू चेना महल का प्रोडक्शन था, मेरे फादर का हम्म, डायरेक्शन था उसमें। मैं एक ट्राईसाइकिल चला रहा था, वो थोड़ा मुझे याद है, वो जरा सा सीन। हम्म। मम्मी सामने बैठी हुई तो छुप रही थी ताकि मैं ना बुलाऊं उनको अचानक से देखकर। तो वो मेरा फर्स्ट स्टेज शो है और वो इंसिडेंट मुझे अभी तक मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं ढूंढ रहा था मम्मी को ट्राईसाइकिल वाह। चलाते हुए। तो 4 साल की उम्र में आपको कोई डर या इस तरीके का ऐसा कुछ नहीं लगा? यूजुअली बच्चे थोड़े शाई से होते हैं कि उनको स्टेज, इतने सारे लोगों को फेस करना थोड़ा कभी कभी उनको मुश्किल लगता है, ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? नहीं, वो ऐसा नहीं, उतना तो ध्यान नहीं है मुझे सिर्फ वो इंसिडेंट ही है। लेकिन जहां तक लग रहा है कि वो अगर होता तो शायद फिर मेरे पिताजी मुझे बोलते नहीं, इसको छोड़ दो, नहीं लेना है मुझे। राइट। तो वो जो स्टेज फियर है,
आजकल जैसे हम देखते हैं स्कूल में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस तरीके से आजकल बिल्कुल जी, बचपन से ही स्कूल में ये चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, जो स्टेज फोबिया को थोड़ा हटाने के लिए कि हम जी, एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा फोकस करें। टीचर्स जी, मॉन्टेसरी से ही स्टेज एक्टिविटी या माइक एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा प्रमोशंस करते हैं। और एक जैसे पहले स्कूल्स में होता था कि कुछ ही बच्चों को लिया जाता था, कुछ सिलेक्टेड बच्चे जिनमें पोटेंशियल है वो ही हमेशा परफॉर्म करते थे। बट आज थैंक्स टू सीबीएसई और हमारा जो भी एजुकेशन पैटर्न है, तो उसमें अब हम धीरे धीरे सारे बच्चों को प्रमोट करते जाते हैं कि ये क्लास एक्टिविटी है, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट, राइट। जी, सो वो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी दिशा पे कि हम थिएटर को अभी हम स्कूल लेवल पे लेके आए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपके टाइम पे वो चीजें नहीं थी। अगर आप में वो इन्वॉल्व है नहीं, तो आपका अपना खुद को ही उसको करना, प्रेजेंट करना, वो सारी चीजें आपकी अपनी होती थी, राइट। राइट, 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 राइट। आप तो अभी स्कूल में भी आप टीचर हैं, राइट। मैं लैब असिस्टेंट हूँ। ओके। सो आपकी जो काम होता है बच्चों के साथ डील करना, बच्चों के साथ वहां पे उनके साथ भी काम करना, वो भी एक आपका फील्ड है। बिल्कुल, मैं उनके साथ कई ड्रामा करवाए हैं बच्चों से मैंने स्कूल में, हम्म। तो उनमें टैलेंट भरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल। बिल्कुल। और वही जो आप जैसे कह रहे हैं कि ये जो अभी करिकुलम जो है इंट्रोड्यूस किया है सीबीएसई ने, बहुत हम्म। अच्छा है। हम्म। तो बच्चे आगे आ रहे हैं, कर रहे हैं और हम्म। भरपूर टैलेंट है, उनको एक दिशा देने की ज़रूरत, एक दिशा दो बिल्कुल। उनको तो वो आगे बढ़ते रहते हैं। एक अच्छे टीचर की, आप जैसे एक अच्छे टीचर की जरूर जरूरत है उन्हें, ताकि वो अपने उस पोटेंशियल को निखारे। क्योंकि हर एक बच्चे में कोई ना कोई क्रिएटिव साइड जरूर होता है। बिल्कुल, बस एक टीचर का बिल्कुल। काम, एक अच्छे टीचर का काम है कि उस पोटेंशियल को पहचाने और उसको उस दिशा में आगे लेके जाए। जी, अच्छा जी, काम जी। कर रहे हैं जब आपको कोई भी चीज विरासत में मिलती है तो कहीं ना कहीं कुछ कंपैरिजन होता है कि आपके जो फादर हैं वो एक लेजेंड है, एक लेजेंड रहे हैं एक्टिंग फील्ड में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके परदादा तो सब इस फील्ड में ही है। सो जो आपको जो ये चीज, एक एक्टिंग का जो ये टैलेंट है, हुनर है जो आपको विरासत पे मिली है, तो कुछ कंपैरिजन क्या आपको शुरू में फेस करना पड़ा था? एक बिल्कुल। कि खुद को अपना एक एक जगह पे स्थापित करना, एक पोजीशन पे स्थापित करना एक चैलेंज है, तो उस चैलेंज को आपने किस तरीके से ओवरकम किया? देखिए बचपन से ही जो है लोग बुलाते थे, जगह-जगह से आओ हमारे साथ नाटक करो। अरे ये परेश दास जी का लड़का है तो ये कर लेगा कुछ। तो वो चलता रहा लेकिन जो अपना जो एक जगह है वो बना नहीं पा रहा था। हम्म। मैं 64 बॉर्न हूँ। हम्म। 2000 में जाकर मुझे ब्रेक मिला। हम्म। जयंतो दास जी ने एक ड्रामा करवाया भूषुंडी माठे। हम्म। तो मुझे उसमें एक फीमेल का कैरेक्टर दिया गया हम्म। और वो फीमेल का कैरेक्टर करने के बाद फिर जो है मुझे आहिस्ते-आहिस्ते सब सीरियसली लेने लगे कि नहीं, ये अपना कुछ कर सकता है, ये शैडो से बाहर आ रहा है। वाह। तो वो जो है वो चैलेंज इतने सालों तक मैं वो झेलता रहा कि हाँ, परेश दास जी का लड़का है, परेश दास जी का लड़का है। तो अपना जो हुनर है वो मैं किसी तरह से बाहर नहीं ला पा रहा था, वहाँ पे अटक जा रही थी बात। हम्म। लेकिन उसके बाद से थैंक्स टू जॉइन दास, हम्म। उसके बाद से जो है फिर अब जो है लोग अभी वो थोड़ा भूल गए हैं कि परेश दास जी का लड़का है, अब जो है पलाश दास है आप पलाश यहाँ पे। दास जी के नाम से ही आप और ये जो जैसे एक ब्रेक मिलने की जो जरूरत होती है, वो मेरे ख्याल से जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, जो मोटिवेशन, और आप जैसे आप कह रहे हैं कि आप इतने सालों से आपकी एक स्ट्रगलिंग लाइफ रही है,
एक कंपैरिजन रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के पास वो विरासत भी नहीं होती है, लोग खुद ही स्ट्रगल करते हैं। शायद आपके पास वो टैलेंट था, हुनर थी और एक बैकिंग भी थी, लेकिन काफी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वो बैकिंग भी नहीं होती, जिनके पास वो उनको खुद ही लड़ना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से हमारे जो भी दर्शक इसको सुन रहे हैं, और कोई भी आर्ट फील्ड, किसी भी आर्ट फील्ड में अगर आप हैं, तो पेशेंस की बहुत बहुत जरूरत होती है कि आप निरंतर काम करते जाएं, सही तरीके से काम करते जाएं। ब्रेक आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, तो वो हताश नहीं होने की जरूरत है। कभी ना कभी आपका हुनर जरूर किसी ना किसी को दिखेगा और वो जरूर आपके साथ काम करेगा। तो वो एक अपने काम को लेके हमेशा वो जो सीरियसनेस है उसको हल्का मत होने दीजिए कभी भी। मेरे ख्याल से सारे दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छा आपने एक मोटिवेशन दिया है कि निरंतर लगे रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जी बिल्कुल। दादा, आपका एक कोई ड्रीम रोल है जो आपको लगा कि अभी तक आपको वो ड्रीम रोल नहीं मिला? या आपने सारी तरीके के रोल्स किए हैं? सारी तरीके की है, नेगेटिव रोल अभी उतना नहीं मिला मुझे। नेगेटिव रोल करने करने की के इच्छा लिए रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर तरह के रोल एक आर्टिस्ट के लिए यही चैलेंज है कि हर तरह का रोल उसके पास आए और वो करे। मैंने कॉमेडी किया है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन नेगेटिव, उस तरह से नेगेटिव रोल मुझे अभी नहीं मिला है उस लेवल में। हम्म। तो वो एक इच्छा है मेरी कि एक नेगेटिव रोल मुझे अच्छा मिले, जहाँ पर मैं कुछ वो साइड भी मैं कुछ कर सकूँ, सीख वेरी सकूँ गुड, कुछ, नेगेटिव उनसे लेकर कुछ सीख सकूँ कि नेगेटिव कैसे किया जा सकता है। वेरी गुड। मेरे ख्याल से लोग ये कहते हैं कि कॉमेडी करना बहुत डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट मेरे ख्याल से कॉमेडी करना होता है, लोगों को हंसाना। तो आपका इस बारे में क्या सोच रखते हैं कि सच्ची में क्या लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कॉमेडी भी करना बहुत मुश्किल है। कॉमेडी जो है वो प्योर टाइमिंग के ऊपर है। आप किस टाइमिंग में डायलॉग दे रहे हैं, आप म्यूज़िक कैसे ले रहे हैं, इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। एक डायलॉग बहुत साधारण तरीके से बोला जा सकता है, उसमें भी हँसी आ सकती है। तो वो टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत डिफ़िकल्ट है। किसी को हँसाना, किसी को रुलाना सबसे ईज़ी है और हाँ, किसी को हँसाना सबसे बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफिकल्ट है। और मेरे ख्याल से आजकल की जिंदगी में थोड़ा हंसने की बहुत जरूरत है, तभी हमारे बिल्कुल, लंग्स जो है वो थोड़े से जिंदा रहेंगे। हमें जिंदा रहने के लिए हंसने की बहुत जरूरत है। बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, हम जरूर बिल्कुल। आशा करेंगे कि आपको जल्द से जल्द नेगेटिव रोल्स मिले, ताकि आप उस फील्ड में भी कमाल कर सके। धन्यवाद। आपका फेवरेट रोल कौन सा रहा है फ़ेवरेट रोल जो आपने अभी तक किए हैं? कोई ऐसा फेवरेट रोल, या भूषुंडी माठे जो आपने किरदार किया था, क्या वो आपका फेवरेट रोल है? वो तो है एक, लेकिन सबसे जो सबसे फ़ेवरेट, मेरा जो पर्सनल फ़ेवरेट है, वो एक है इंग्लिश नाटक का बांग्ला रूपांतर है, हुज़ लाइफ़ इज़ इट एनीवे। ओके। ये जो है एक स्वैच्छिक मृत्यु के ऊपर एक नाटक है। हम्म। ये कैरेक्टर जो है, ये एक एक्सीडेंट में ये पैरालाइज़ हो जाता है फ्रॉम नेक टू बॉटम। ओके। ओनली नेक से, यहाँ से लेकर सर तक की मूवमेंट और कुछ नहीं है। और हम्म। तकरीबन 2 घंटे का वो ड्रामा था और वो 2 घंटे बेड में लेटकर ये करना था मुझे। और उसमें कुछ भी मतलब उँगली भी हिलाने की इजाज़त नहीं थी। तो वो जो है वो संयम जिसे कहते हैं, वो मुझे उसने सिखाया है, कि कैसे कंट्रोल किया जाए अपने आप को। उसके बाद से मेरा सब कुछ जो है बदल गया। मेरे इमोशन से लेकर सब कुछ लाइफ़ में। जो गुस्सा था,
वो सब कुछ मैंने कंट्रोल करना सीखा उससे, क्योंकि वो 2 घंटा तो स्टेज में करना होता था, लेकिन रिहर्सल में कभी-कभी 4 साढ़े 4 घंटे का रिहर्सल हो जाता था और हिलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। तो राइट। वो जो है वो मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है। मैं अगर थोड़ा वो हो तो मैं एक शेयर करूँ। बिल्कुल। लखनऊ गया था ये शो लेकर, हम्म। लखनऊ, हम्म। लखनऊ में गए थे ये व्होज़ लाइफ इज़ इट एनीवे को लेकर। तो हम्म। वहाँ पे अगले दिन एक प्रोफ़ेसर आए वहाँ के अपनी हम्म। पोती को लेकर मुझसे हम्म। मिलाने के लिए। हम्म। तो वो जो है एक अलग फ़ीलिंग है कि ये रोल देखकर कि हाँ, ऐसा रोल किया है इन्होंने। और एक और लड़का आया मेरे पास, कह रहे थे आकर के सर मैं तो देख रहा था कि आपकी उँगली तो नहीं हिल रही कहीं? इतने देर तक अब क्योंकि लाइट्स होती थी तो उसमें कीड़े वगैरह तो सारे शरीर के ऊपर आ रहे थे, ओहो, काट रहे थे लेकिन आप हिल नहीं सकते। हिल नहीं सकते थे। तो ये हम्म। जो है ये मेरे लाइफ में भी एक बड़ा चेंज। चेंजेस लाए मेरे लाइफ में हम्म। और मेरा पर्सनल फेवरेट ये है। और एक है, वो है जॉनमुद्दीन नाम का, वो मेरा हम्म। सोलो प्ले है। हम्म। वो भी मेरा एक फेवरेट है। वो जो है एक साहित्यिक के ऊपर था नाटक। एक हम्म। वो मर जाते हैं और उनका भूत उनके जन्मदिन पे आते हैं। ओ। तो हमारे जो मेंटर उसमें थे रविशंकर कौर जी, उन्होंने हम्म। बोला है साहित्यिक जो है ये अकेला करेगा, बहुत लंबा डायलॉग है, लोग जो है बोर हो जाएँगे। तो हम्म। थोड़ा इसको तू जोकर अपने आप को जोकर बना और जोकर करके हम्म। कर। हम्म। तो वो जो है पूरा कलर ही बदल दिया नाटक का। हम्म। तो ये 3 जो है ये मेरे फ़ेवरेट्स में आते हैं। बहुत बढ़िया। और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि ये जो इसमें ना तो कोई कट होता है कि हम रीटेक कर ले या कुछ इस तरीके से, सामने ऑडियंस बैठी है और आपको लगातार उसी में ही उसी कैरेक्टर पे ही रहना है, चाहे वो 2 घंटे का प्ले हो और या वो 3 घंटे का प्ले हो, तो आपको वो लगातार उस उसमें ना कोई एक तरीके का विश्राम भी नहीं होता है। सो बिल्कुल, वो बहुत ही डिफिकल्ट है एक नाटक को रियलिटी में किस तरीके से आप स्टेज के ऊपर उसको जिंदा कर पाए, उस कैरेक्टर को जिंदा कर पाए। सो बहुत बिल्कुल। सराहनीय काम कर रहे हैं आप, दादा। अ, दादा, आपको रिसेंटली, वैसे तो आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं ऑलरेडी, आपको रिसेंटली नवपल्ली नाट्य संस्था से जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। सो ये एक किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत ही सम्मान जनक होता है। अ, जी, आपको ये जो अवार्ड मिला और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी आपने जहां से आपने शुरू किया और आपकी जो ये जर्नी है, अभी तो ये थमी नहीं है, ये तो अभी और आगे को जानिए, क्योंकि आपने अभी तक, आपको तो बहुत सारे और रोल्स में हमें देखना है। सो लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला, वो आपको मिलके किस किस तरीके की एक अनुभूति हुई? एक किसी भी एज में अगर मेरे ख्याल से हमें अवार्ड मिलता है तो एक रिकॉग्निशन होती है। जी। लेकिन ये लाइफ़ टाइम जब मुझे बोला गया तो मैंने बोला क्या मुझे क्या रिटायरमेंट के लिए कह रहे हो? तो बोले नहीं रिटायरमेंट के लिए नहीं। तो ये लाइफ़ टाइम मेरे हिसाब से ये सिर्फ़ मेरा नहीं है, ये मेरे हम्म। पूरे परिवार का है। हम्म। क्योंकि दिल्ली में हमारा ही एकमात्र परिवार है जहाँ तक अभी तक मेरे नॉलेज में है कि हम्म। पिछले 100 सालों से बंगला नाटक किए जा रहे हैं, पीढ़ी दर हम्म। पीढ़ी। हम्म। मेरी लड़की अभी कर रही है, तो 4 पीढ़ियों से बंगला नाटक हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं। दिल्ली में और कोई ऐसा परिवार नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो लाइफ टाइम अवार्ड मुझे दिया गया है, मुझसे ज़्यादा ये मेरे परिवार को सम्मानित किया गया है बिल्कुल। कि बिल्कुल। दिल्ली में इतने सालों से ये कर रहे हैं। हाँ। अच्छा तो तो लगा आपने था लेकिन पहली बात जो आई थी कि मुझे रिटायरमेंट के लिए तो नहीं बोल रहे हो कि अब छोड़ो, बहुत हो चुका। नहीं नहीं दादा, अभी तो हमने आपको बहुत सारे और रोल्स में देखना है, प्लस आपका ड्रीम रोल, नेगेटिव रोल, वो भी तो हमने देखना है। तो अभी तो आपने बहुत सारे और रोल्स निभाने हैं। वेरी नाइस।
बहुत अच्छा रहा। आपका कभी, जैसे आपने इतने सारे रोल्स किए हैं और थिएटर पे किया है, तो कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ या चाह नहीं हुई कि आप बड़े पर्दे पे भी कभी करें, या टीवी चैनल्स आजकल तो ओटीटी या जो हमारे इस तरीके के जो चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे कोविड में तो हुए ही हैं, बहुत बन रहे हैं आजकल सीरियल्स। तो कभी ऐसा मन नहीं किया कि इस दिशा में भी थोड़े से कोशिश की जाए या कभी काम किया जाए? उस तरह से तो अभी तक आया नहीं, क्योंकि नाटक करके जो है, जब हम परफॉर्म करते हैं, हमें इमीडिएट उसका रिएक्शन मिल जाता है, अच्छा बुरा जो भी है। हम्म। बाकी इस फील्ड में एक तो वेट करना होता है, और हम्म। वो टेक रीटेक जो है वो हमारी समझ के बाहर जाता है। हालांकि हम्म। मुझे एक दो बार बुलाया था, लेकिन जो भी हो, मैं स्क्रीन टेस्ट में कभी पास नहीं हो पाया आज तक। मेरा फेस ही ऐसा है, कभी मैं कैमरा में पास नहीं हो पाया। तो इसीलिए एक तो वो है, दूसरी बात जो है, वो मजा, जहां तक मुझे लगता है, ऑडियंस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने में जो मजा है, उसमें मुझे वो मजा कभी लगा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि सब कर रहे हैं, और जितने भी इस फील्ड में हैं, ये कहीं ना कहीं थिएटर से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो जिन्होंने भी नाम बिल्कुल। किया है, और बिल्कुल। अभी भी जब भी मौका मिलता है, वो जरूर आते थिएटर हैं। में वापस आते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये चीज तो है, क्योंकि जो हमें रिएक्शन बिल्कुल ऑडियंस के साथ एक कनेक्टिविटी जो हमारी जुड़ जाती है लोगों के साथ, वो हमें थिएटर पे ही होता है। और जितने भी दिग्गज आर्टिस्ट मिले हैं, तो वो जरूर सब थिएटर से ही पहले उनकी शुरुआत, जैसे हमारे सिंगिंग में अगर हम क्लासिकल का बेस ना हो, तो आगे हम, अगर बेस कमजोर है, तो हम आगे सिंगिंग नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से स्टेज जो है वो बेस है। बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा। तो अब हम आपसे थोड़ी सी राय लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और कुछ गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी फील्ड में कोई भी जाए, पहली चीज जो है वो है डिसिप्लिन। हम्म। आजकल के बच्चों में ये थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। मैं अब जहां भी जाता हूँ, वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। चाहे आप रोल क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उस वो मायने नहीं रखता। हम्म। हमें अगर डिसिप्लिन में, पहली बात तो ये कि डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरा, लगन होनी चाहिए कि हाँ, मैं करूंगा और सीखूंगा जाके। मैं अभी भी जाता हूँ कहीं पर, मैं पहले कहता हूँ, सीखने के लिए कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे बताओ, बिल्कुल। क्योंकि हर समय हर एक से कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो ये जरूर उनके दिमाग में होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, मैं अगर नाटक करना चाहता हूँ, मैं सीखने के लिए जा रहा हूँ, मैं हम्म। स्टार होने के लिए नहीं जा रहा। ये पहली बात। और डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डिसिप्लिन कुछ नहीं है। कुछ नहीं। मैं यही कहूंगा इनसे, ये दो चीजें जो है अगर मान के चले, तो आगे कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया बात की आपने। आजकल जो डिसिप्लिन और एक अपने के ऊपर कंट्रोल, आजकल नहीं तो ये जो चीजें हैं बच्चों में, थोड़ी सी और डिसिप्लिन मेरे ख्याल से दादा हर एक फील्ड में होना जरूरी है। अपनी जिंदगी में एक डिसिप्लिन को लाना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, चाहे वो पढ़ाई में जाए, या चाहे वो आर्टिस्ट बने, चाहे वो थिएटर आर्टिस्ट बने। हर फील्ड में एक लाइफ को डिसिप्लिन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैजुअल हो जाते जी। हैं आजकल के जो बच्चे हैं, थोड़े से वो कैजुअल मूडी होते हैं, कैजुअल हो जाते हैं, तो वो चीजों पे थोड़ी सी कंट्रोल रखें और जिंदगी का मजा तो ले। हर चीज में जिंदगी को मजे की तरह ले, और काम को भी मजे की तरह ले, तभी अपने काम को वो एंजॉय कर पाएंगे। तो बहुत बढ़िया बात कही, और बहुत सारे आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और आप आज यहाँ पे आए, हमसे बात की, आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड के फील्ड पे आए, और आज की बातों में आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दादा। थैंक यू सो। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। और मैं आपको और आपके चैनल को, उम,
क्या बोलूँ कि ये आगे बढ़े। आप जो काम कर रही हैं, खासकर ऑनलाइन में ये पेंटिंग का जो आपका काम है, ये बच्चे ये देखें, बच्चे क्यों बड़े भी देखें, इसमें जॉइन करें, सीखने को बहुत कुछ है। आप मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है, आपके थैंक चैनल यू, के साथ। बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी आज की पेशकश आर्ट की बातें में पलाश्ता के साथ। आशा है आप सबको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने अपना एक और नया शो इंट्रोड्यूस किया है जो है आर्ट AMW टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें हम छोटे छोटे ट्रिक्स या टिप्स आपको आर्ट रिलेटेड भेजते जाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस बना के। तो ज़रूर उन्हें देखें और अपनी पेंटिंग को एनहांस करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे। और आप हमें हमारा जो ऐप है उसको भी ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे और कोर्सेज भी दिए हैं। तो हमें हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें, हमारे साथ आर्ट सीखिए और आर्ट रिलेटेड बातें कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे फिर किसी नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।